नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। मई का जो मैं छत पे ओवरव्यू दे रही थी आपको अपने टेरेस गार्डन का, तो उसका ये तीसरा पार्ट है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लेके आऊँगी और उसमें ये होगा कि जो पौधे शेड्स में रखे हुए हैं, पहले 2 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिए। आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हमें प्लांट्स को अरेंज करना होता है अपनी छत पर, कौन से प्लांट्स को कहाँ रखना होता है। तो ये एरोकेरिया कह सकते हैं, जिसको क्रिसमस प्लांट हम कहते हैं। ये शेड बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है, नहीं तो इसकी पत्तियां जलने लगती हैं, पीली पड़ने लगती है, उनमें फंगस भी आने लगती है धूप में रहने की वजह से। और यहाँ रहने की वजह से देखिए इसकी पत्तियां कितनी हेल्दी हैं, तो इसको आपको रखना ज़रूरी है। और इसमें इसमें देखिए इसमें भी फंगस आ गई थी। ये पौधा मेरा रिवाइव हुआ है, यहाँ से टिप भी मैंने काट दी थी तो इसके साइड से ब्रांच निकली है। तो पौधा अगर ख़राब हो जाए तो ये इतना हार्डी प्लांट है कि इसको फेंकना नहीं चाहिए, निकाल के ये दोबारा ग्रो कर जाता है। और ये बहुत अच्छे से अब ग्रो करा। और देखिए इसकी पत्तियां भी कितनी हेल्दी हैं सारी की सारी। कहीं आपको कोई सूखी पत्तियां, कोई पीली पत्तियां इसमें दिखाई नहीं दे रही होंगी। पुरानी पौधा ऐसे ही ख़राब हो गया था फंगस की वजह से, तो उसकी सारी पत्तियां, ब्रांचेस वगैरह मैंने काटी थी। और ये साइड से टिप्स भी, यहाँ तक कि टिप के ऊपर भी बहुत बुरी तरह से इस पे फंगस का अटैक हुआ था। ये धूप में रखने की वजह से हुआ था, पत्तियां जली भी थी और कुछ फंगस भी आया था। तो इसको आपको छाया में रखना है। अगला है ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी, इसको भी आपको ज़रूरी है छाया में रखना। जैसे ही इसको धूप मिलेगी इसकी पत्तियां जलने लग जाती हैं बहुत बुरी तरह से, तो इसको छाया में रखना बहुत ज़रूरी है। और इसको भी मैंने थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा हो गया था तो इसके ब्रांचेस काट काट के मैंने, ये देखिए यहाँ पे ही डाल दिया था। तो ये सब में से अब नए नए प्लांट्स, नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं, तो मल्टीपल ब्रांच हो रहा। नहीं तो क्या हो रहा था, ये सिंगल ब्रांच ही काफ़ी ऊपर तक जा रही थी। तो पौधा अगर घना चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ये जब फरवरी का महीना था तब हमने इसमें इसको काट के, इस पौधे को बहुत सारे ब्रांचेस इसके इसमें गाड़ दी थी और इसमें से ये नए नए फुटाव आ रहे हैं। तो इस तरह से आपका पौधा एरिका पाम है, इसको भी बहुत ज़रूरी है छाया में रखना। और ये इसमें देखिए बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं और एक भी पत्ता आपको पीला या सूखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। जनरली आप देखते हैं एरिका पाम लोगों के यहाँ बहुत परेशान रहते हैं लोग कि मेरा एरिका पाम सूख क्यों रहा है। वो इसलिए सूखता है कि इसको धूप नहीं चाहिए। देखिए हम शहरों में रहते हैं और दिल्ली की सर्दी और गर्मी दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। दोनों एक्सट्रीम होता है, दोनों बहुत हार्श होता है, बहुत ज़्यादा पौधों को बचाना होता है। इसीलिए हमारे पौधे बहुत अच्छे ग्रो भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका जब ग्रोइंग सीजन होता है तभी इस पे बहुत ज़्यादा धूप का असर हो जाता है। मतलब टेम्परेचर समझ लीजिए कि गर्मियों में 48 डिग्री तक भी चला जाता है और सर्दियों में 5 डिग्री तक, 2 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ऐसे में पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपको बचाते ही रह जाते हैं, मतलब साल के 2 महीना गर्मी में और 2 महीना ठंडी में तो हम अपने पौधों को सिर्फ बचाते ही रह जाते हैं कि सरवाइव करेंगे किसी तरह। तो जो हम ऐसी जगह पे रहते हैं वहाँ पे हमें थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है पौधों को हरा भरा और खूबसूरत रखने के लिए। अगर आपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रखे हैं तो इनकी केयर बहुत ज़रूरी है। ये एग्लोनेमा की एक वैरायटी है। ये सब शेड लविंग प्लांट्स हैं, इनको आपको शेड में रखना है। स्पाइडर को देखिए शेड में रखेंगे, इसको गर्मी में धूप में भी रख सकते हैं लेकिन इसका कलर चेंज हो जाता है, पत्तियां पीली सी पड़ने लग जाती हैं। और यहाँ देखिए कितनी अच्छी ग्रीनरी इसके अंदर है। ये मेरा एंजॉय पोथोस मनी प्लांट की एक वैरायटी, ये बहुत स्लो ग्रो करती है। इसको भी अगर धूप में रखेंगे तो जितनी पत्तियां नहीं निकलेंगी वो सब जलती चली जाएंगी और आपका पौधा बढ़ेगा नहीं। तो इसको भी छाया में रखना ज़रूरी है। ये बोट लिली या रियो प्लांट, ये सब छाया में रखेंगे तो अच्छा ग्रो करते हैं। ये ड्रेसिना सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये ड्रेसिना और ये एक ड्रेसिना। ये देखिए ये मेरा पौधा, पता नहीं सर्दियों में मैंने इसको ऊपर से काटा कि इसमें ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन एक भी ब्रांच नहीं आई। और ये जो काटा था ये भी अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक सूख गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि देखिए ड्रेसिना इतना हार्डी प्लांट है कि इसके नीचे से एक ये और ये 2 छोटे छोटे और निकल रहे हैं स्प्राउट्स। तो ये अच्छा घना भी हो जाएगा। अब 3 प्लांट यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे और मैं भी, इनकी जड़ें तो हैं ही, तो इसकी भी जड़ बन गई थी, तो इसमें से भी नीचे से ज़रूर प्लांट निकलेगा। तो हम फेंक नहीं सकते इन प्लांट्स को, अगर सूख जाएं तो इनको रखना है हमें। ये मनी प्लांट की वो वैरायटी है जिसमें पत्तियां वेरीगेटेड नहीं होती हैं, डार्क ग्रीन कलर की ही रहती हैं पत्तियां। तो इसको भी यहाँ रखा हुआ है तो ये बहुत खूबसूरत चल रहा है।
और जब ये धूप में था तो देखिए इसकी हालत क्या हो गई थी, इसके पुराने पत्ते आप देख सकते हैं। तो जब से मैंने इसको शेड दिया है तब से ये बहुत सुंदर ग्रो कर रहा है, इसके अच्छी पत्तियां निकल रही हैं। यही वेरीगेटेड मनी प्लांट का भी है, देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत है, यहाँ पे इसकी पत्तियां हैं। और ये मैंने ग्रीन नेट नहीं है, ये मेरे छत पे ही एक शेड लगा हुआ है, इस शेड के अंदर मैं प्लांट्स को रखती हूँ। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये टेबल पाम है, फैन चाइनीज पाम बोलते हैं जिसको, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। स्वीट पोटैटो वाइन भी बहुत जल रही थी क्योंकि नया पौधा है तो इसको भी शेड दिया है। क्रोटॉन है, ये भी छोटा पौधा है तो इसको भी शेड दिया है। शेड जरूरी है, शेड में रहते हैं तो पौधे अच्छे लहलहाते और ग्रीन कलर के होते हैं, सुंदर चमकदार पत्तियां होती हैं। बाहर रख देंगे तो ये किसी तरह सरवाइव कर रहे होते हैं और आपको पत्तियों की खूबसूरती नहीं दिखाई देगी। ये क्रेसुला ओवाटा की कुबेराक्षी का पौधा कहते हैं, इसकी भी वेरीगेटेड वैरायटी है। ये अभी नया लाई हूँ और गर्मियों में तो ये अभी ठीक चल रहा है। इसको थोड़ा सा हल्का सा शेड दिया है, यहाँ पे धूप भी आती है थोड़ी सी और शेड भी रहता है, तो ऐसा माहौल दीजिए इसको, पानी आराम से निकल जाए ऐसी मिट्टी बनाइए। ये सब प्लांट्स ऐसे ही हैं जिनको कि आपको वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनानी है और थोड़ा सा शेड देना है। शेड देने से खूबसूरत रहती हैं इसकी पत्तियां। बारिश आएगी तो इसका अलग इंतजाम आपको करना पड़ेगा, बारिश इसका दुश्मन है। बारिश में इसकी पत्तियां गल जाती हैं क्योंकि सक्यूलेंट वैरायटी है, इसमें मोटे मोटे पत्ते होते हैं, तो बारिश में इसकी पत्तियां गल सकती हैं। तो इसलिए बारिश में बहुत बचाना होता है इसको, इसके ऊपर बारिश नहीं लगनी चाहिए। बारिश में जो ह्यूमिडिटी होती है ना, उससे भी ये गलने लग जाते हैं, तो इनको ह्यूमिडिटी से भी बहुत ज़्यादा बचाना है। उस टाइम पर आपको मिट्टी में पानी बहुत कम देना है। ये है आपका सिंगोनियम या एरोहेड, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, शेड में है इसलिए। यहाँ पे बिल्कुल शेड नहीं रहता है, साइड से धूप आती रहती है अलग अलग टाइम पर। जैसे अभी 10-11 बजे के बाद थोड़ी सी यहाँ पर धूप ऐसे आएगी, देखिए अभी भी यहाँ पे धूप आ रही है एक तरफ से, क्योंकि ये शेड केवल ऊपर लगा हुआ है, चारों तरफ से ओपन है, तो जहाँ जब धूप का डायरेक्शन होता है तो वहाँ से थोड़ी बहुत धूप इसको मिल जाती है। डायरेक्ट धूप जो होती है कड़ाके की दिल्ली की, वो नहीं मिलती है इसको। ये भी एक रियो प्लांट, ये देखिए ये भी एक तरीका है कि पौधों को ह्यूमिडिटी आपस में मिलती रहे, इसलिए एक दूसरे के साथ सटा के, देखिए मेरे गमले दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी लगा हुआ है, स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है, बोट लिली है, सिंगोनियम है, ये स्पाइडर्स हैं और ये है वॉन्डरिंग ज़्यू। ये सब एक साथ रख देने की वजह से बहुत नज़दीक नज़दीक रख दिया है, तो ये एक दूसरे से भी नमी पाते रहते हैं और धूप भी एक दूसरे की रोकते रहते हैं। जैसे ये कुबेराक्षी का पौधा है, यहाँ से इस डायरेक्शन से धूप आती है तो ये बड़े वाले पौधे इसकी धूप को रोक लेते हैं और छन की धूप आती है इस पर। तो इस तरह से कुछ आपको इंतजाम करना पड़ेगा। कुछ पौधे रिपोर्टिंग शौक में भी रहते हैं, उनको भी आपको छाया में रखना होता है कुछ दिन। ये बहुत खूबसूरत मेरा सदाबहार का पौधा है, लेकिन मजबूरी थी इसको अभी गर्मी में रिपोर्ट करना, हालांकि नहीं करना चाहिए, बारिश के दिनों में करना चाहिए रिपोर्ट वगैरह, लेकिन ये किसी ऐसे गमले में था जिसकी पूरा पोषण ले रहा था और उसमें कलियां बनने का समय है, मधुमालती के पौधे में ये निकल आया था। मैंने उस टाइम तो रहने दिया, लेकिन आपको छोटे पर ही इसको रिपोर्ट कर लेना चाहिए। इतना बड़ा होने देंगे तो ये बहुत फल फूल रहा था, बहुत अच्छे से इसकी ब्रांचेस निकल रही थी, फूल खूब आ रहे थे। अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया है तो इसके फूल छोटे हो गए हैं, पत्तियां भी सूखी हुई दिख रही होंगी, लेकिन ये रिवाइव कर जाएगा। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, ये रिवाइव कर जाएगा। ये सदाबहार की नॉर्मल वैरायटी तो नहीं कहेंगे, ये हाइब्रिड ही है, क्योंकि ये डार्क इसमें फूल आते हैं, मतलब वो जो सिंपल होती है ना उसमें ऐसे कलर के फ्लावर्स आते हैं जिसमें वाइट शेड भी होते हैं, और ये है इसमें पूरा का पूरा मेजेंटा रहता है। तो ये भी हाइब्रिड वैरायटी ही कह सकते हैं आप। और ये भी सब हाइब्रिड वैरायटीज़ के बीज डाले हुए हैं मैंने, तो ये भी आपको छाए में ही रखना पड़ेगा इस टाइम पर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और इस टाइम पर आपके पौधे जल सकते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू। और आपको शेड के अंदर आपको ये बायो एंजाइम्स भी रखने हैं, इसको भी छाया की ही ज़रूरत होती है, तो ये सारे बायो एंजाइम्स यहाँ पर बने हुए रखे रहते हैं। यहाँ डिब्बे वगैरह में बीज रखे रहते हैं, कुछ खाद वगैरह रखी रहती है। तो एक शेडी एरिया आपके गार्डन के पास होना चाहिए जहाँ पे आप ये सब चीज़ें अपनी रख सकें और शेड लविंग प्लांट्स को भी रख सकें। तो यही था एक छोटा वीडियो, आप देखिए, एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए पसंद आए तो।
और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।